नमस्कार मेरे छात्रों। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लोक भारती, कविता 11वीं, निर्माणों के पावन युग में आज हम देखने वाले। इस कविता के रचयिता है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से भरी है। प्रमुख कृतियां: मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान गद्य रचना। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों को पार नहीं है, किंतु डूबता मझधारा में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इस कविता में कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है। यह युग बहुत पवित्र है। इस निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। निर्माणों के सामने हमें चरित्र का निर्माण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है। इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मंझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। मतलब निर्माण के साथ साथ हमारे चरित्र का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पैराग्राफ, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इस काव्य में कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़प भड़क में हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। मतलब संस्कृति का जतन हमें करना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है, विकास का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माण के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से कवि ने कल्याण की बात कही है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में
जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम नहीं आती, उनसे प्राणियों की कोई भलाई नहीं होती, तो ये विज्ञान का क्या काम है? ये विज्ञान व्यर्थ है, इससे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना ना भूलें। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों और विकासों का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। मतलब होता है कि निर्माणों का युग, विकासों का युग में हमें चरित्र का निर्माण किसी भी हालत में करना चाहिए, तो ही हमारे देश का कल्याण होगा, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।